हेलो दोस्तों, दादी माँ की गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। दादी माँ आज आपको दिखाएगी फूलों का खाद बनाकर। और जो फूल पूजा के हम वेस्ट में फेंक देते थे, उन सभी फूलों का एक बेहतरीन खाद आप बनाकर, एक तो फूलों पूजा के फूलों का यूज हो सकता है, दूसरा हम प्रदूषण से बचा सकते हैं, तीसरा ये हमारे घर बिना पैसे का उपयोगी खाद हमारे पौधों के लिए बन जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए कुछ सूखे पत्ते, कुछ कागज़ के गत्ते के टुकड़े जो वेस्ट पड़े होते हैं घर में, उनको छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े करके तोड़ के रख लो एक साथ। और ये मैंने सारे जो गत्ते पड़े थे, पिज़्ज़ा खाते थे या कोई आता था, उनको इसमें टुकड़े करके रख लिया। ये सभी फूल, ये देखो सारे फूल मेरे मार्केट के हैं। और ये सूखी पत्तियां हैं जो अशोक के पत्तों की बनाते हैं। इन फूलों को मैं तोड़ के अलग कर लूँगी और एक जगह इकट्ठा रख लूँगी। अब इसके बाद एक प्लास्टिक का ड्रम, और इस ड्रम में होल नहीं है, आप इसकी जगह मटका भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और ये फूल सभी तरह के फूल हैं, गुलाब के, गेंदे के, जाफरी के। इधर मैंने ये थोड़े से लिए हैं बादाम के टुकड़े, अखरोट के टुकड़े, इनको तोड़ लिया। सबसे पहली लेयर हमने इनको सूखी लेयर नीचे ज़रूरत थी, तो 2 से 3 इंच की हमने बनाई सूखी लेयर उसकी, बादाम के छिलकों की। अब इसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें डाला था सूखी पत्तियाँ। सूखी पत्तियों के बाद हम दूसरी लेयर डालने हैं फूलों की, और फूल को थोड़ा दबा दबा कर हम भरेंगे इसमें नीचे तक। सूखी पत्तियाँ देती हैं हमें कार्बन, और गीले कचरा देता है हमें नाइट्रोजन। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। अब ये दूसरी लेयर हम सूखे पत्तों की लगा रहे हैं। मेरे यहाँ लेमन ग्रास के कुछ पत्ते पड़े थे, या झाड़ू लगाते वक्त हमारे यहाँ जो सूखी पत्तियाँ हो जाती हैं, मैं उसको एक उसमें पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ। ये दूसरी लेयर हमने डाली सूखी पत्तियों की। ये हमारे मन को खुशी देगी कि हम पूजा के फूलों को वेस्ट फेंक देते थे या कूड़े में जाते थे, नदी नालों में या तालाबों में हम इसको प्रवाहित करते थे, तो वो दूषित होते थे और हमारे वातावरण को भी गंदा करते थे। इसीलिए आप भी एक बार इस तरह से फूलों का खाद अवश्य बनाएं, लेयर वाइज लेयर, दोनों, एक बार सूखे पत्तों की, एक बार गीले फूलों की। ये हमारे पूजा के फूल एक तो यूज़ में आए और हमने इसका यूज अच्छा किया, और दूसरा हमारा इसका फ़ायदा पौधों में, प्लांटों में हम जो खाद बाज़ार से ख़रीद कर लाते थे वो हमें ख़रीदना नहीं पड़ा, और हमारे वेस्ट का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा हुआ। तो सबसे बड़ी बात ये है, आप अपने घर में अपने हाथों से खाद बनाते हैं तो आपको खुशी भी होगी, आपका आस्था का विषय कि आपके पूजा के फूल इधर उधर पेड़ के नीचे या नदी नालों को भी गंदा नहीं कर रहे हैं। ये बारी बारी लेयर से आप बनाएंगे, जिस तरह से मैं एक बार उसकी लेयर लगा रही हूँ, एक बार उसकी। इसमें आप कई चीज़ ले सकते हैं। एक लेयर के बाद थोड़ा सा खाद जो आपके पास पहले से बना हुआ है उसको भी डाल सकते हैं, और सूखी पत्तियों को, नारियल के कोकोपीट को, सूखी को, कागज़ के टुकड़ों को, कई चीज़ों को बारी बारी लेयर वाइज डालने से आपका खाद बहुत अच्छा बेहतरीन खाद बनेगा। तो फूल हम जाने अनजाने नदी नालों में या किसी पेड़ के नीचे रखते थे, उससे हमारा फूलों का भी अपमान होता था, और हमारी पूजा के उसको, हमारे दिल को भी कहीं ना कहीं कुछ छू जाता था। ये मैंने थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड की भी वो डाल दी है, ये नारियल के रेशे डाल दिए हैं, क्योंकि सभी तरह से सारे न्यूट्रिएंट और प्रोटीन वो खाद में हमारा बहुत अच्छा खाद बनेगा, जो हमारे पौधों की रिक्वायरमेंट है। इसी से सारी चीज़ें हमें बहुत बेहतरीन खाद हमारा बनेगा। आप इस खाद को मिट्टी के मटके में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास मटका नहीं था, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक के ड्रम का यूज़ किया है। आप देख रहे हैं कि एक लेयर मैंने फूलों की डाली है, दूसरी लेयर सूखे की डाली है, या थोड़ा सा खाद डाला है। आप इनमें से कोई भी, कई चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, और लेयर बाय लेयर इनको डालने से बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। हमारे पूजा के फूलों के साथ साथ हमें इसमें
थोड़ा सा खाद जो पहले से तैयार खाद है वो, दही और सूखी पत्तियाँ, कई चीज़ों का भी इस्तेमाल हो गया। आपके घर से जाने वाली किसी भी वेस्ट चीज़ का यूज आपके गार्डन में आपको इतना अच्छा परिणाम दे सकता है। इसका जब ये खाद बनकर तैयार हो जाएगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे कितना अच्छा खाद बनकर तैयार हुआ है। आपने देखा था तो मैंने सभी तरह का फूल लिया था और ये लास्ट में दही ली है, लस्सी ली है मैंने, मेरे पास दही नहीं थी, लस्सी ली है। और मैंने इस लस्सी की जगह आप पानी भी ले सकते हैं। मैं इसको ऊपर से डाल रही हूँ जिससे कि ये कंपोस्ट होने में ज़्यादा समय न ले और जल्दी से इसके दही के बैक्टीरिया या लस्सी के बैक्टीरिया इसको कंपोस्ट होने में मदद करेंगे। और इसको डालने के बाद आप एक उस ढक्कन से उल्टा करके दबा के बंद नहीं करना, थोड़ी थोड़ी सी ऑक्सीजन जाती रहे। ये ड्रम भरने के बाद इसमें दही डाल दिए। इस तरीके से ये ड्रम मैंने रख दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और थोड़ा सा पहले से तैयार जो खाद था वो भी मैंने इसमें डाला, जिससे कि ढक कर रख दिया। अब इसका रिजल्ट जब भी आएगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इसके बाद ये मैंने सफ़ेद मार्केट के फूल थे वो डाल दिया है और इसको भी दबा दबा कर भर दिया है। और थोड़ा सा इसके बाद हमने डाला वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद अब हम इसको बीच बीच में चलाते रहें।